हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आपका टैलेंट का एग्ज़ाम कुछ ही दिन, मतलब क्या बोलूँ, फिफ्थ फिफ्थ अक्टूबर को आने वाला है। तो अपने पास कुछ ही दिन शेष है। तो अपनी तैयारी को मजबूत से मजबूत तरीके से बनाएं। सो आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो 9th क्लास का है। तो आज फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। अब आपके पास या तो दो मेथड है, या तो आप इसको मल्टीप्लाई करते जाओ, एक लॉन्ग टर्म बनाओ, फिर वापस आप कॉमन वॉमन लोगे, फिर आपको सिंप्लीफाई करके कितना। इससे बड़े आप इसके फैक्टर निकालो, सभी के क्या निकालो, फैक्टर निकाल लो। फैक्टर निकाल के फैक्टर कॉमन आएगा, उसका स्क्वायर रूट निकालना है और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। अगर मैं कंडीशन लूँ, अब मेरे पास जो कंडीशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5। और थर्ड कंडीशन है मल्टीप्लाई में 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। ये कंडीशन है। अगर मैं फर्स्ट कंडीशन का क्या लूँ, इसके फैक्टर निकालूंगा, तो फैक्टर क्या मिलेंगे मेरे को, एक्स स्क्वायर माइनस 8x को क्या लिख सकता हूँ मैं 8x को लिख सकता हूँ, मतलब 15 लाना है मल्टीप्लाई में, तो क्या लिख सकता हूँ, 3 5 जा, तो 5x माइनस 3x प्लस 15। ये ब्रैकेट, यहाँ से दूसरा ब्रैकेट 2x स्क्वायर को क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे 2x स्क्वायर 10 लाना है मेरे को, तो माइनस 10x माइनस x प्लस 5। तीसरा जो मल्टीप्लाई मिलेगा 2x 6 लाना है, तो 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या लगा हूँ 6x माइनस x प्लस 3। ये मिल गया। अब यहाँ से जो कंडीशन मिलेगी, कॉमन लूंगा, क्या मिलेगा, कॉमन x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 5, और यहाँ से माइनस 3 कॉमन लूंगा तो x माइनस 5। मेरे को तो इससे एक कंडीशन मिली, ऐसे सेकंड वाले से एक कंडीशन मिलेगी, क्या कर लूँ, 2x कॉमन ले लूँ, तो यहाँ से कॉमन मिलेगा x माइनस 5, अब माइनस 1 कॉमन लूंगा तो x माइनस 5। सेकंड कंडीशन। तीसरा जो मल्टीप्लाई में मिलेगा मेरे को, वही 2x कॉमन लूंगा, तो x माइनस 3, क्या मिलेगा, x माइनस 3, माइनस 1 कॉमन लूंगा, x माइनस 3। तो यहाँ से जो फैक्टर मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, x माइनस 5, x माइनस 3, यहाँ से जो फैक्टर मिलेंगे x माइनस 5, 2x माइनस 1, यहाँ से भी 2x माइनस 1, और इधर मिलेगा x माइनस 3। आपको दिख रहा होगा इन सभी का स्क्वायर मिल रहा है, सब दो डबल है, ये डबल, ये डबल, अरे डबल, तो इनका स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x माइनस 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई x माइनस 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 2x माइनस 1 का स्क्वायर। अब कह रहा है कि इसका स्क्वायर रूट निकालना है, इसके स्क्वायर रूट का साइन लगा दूं मैं, तो मेरे को जो वैल्यू मिलेगी x माइनस 5 और x मल्टीप्लाई x माइनस 3 और 2x माइनस 1 मिलेगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना x आएगा, एक्स स्क्वायर कितना फर्स्ट इस दोनों कंडीशन को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्या कर रहा हूँ, दोनों कंडीशन को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे को जो वैल्यू मिलेगी इनसे मल्टीप्लाई करने पर, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस प्लस 15, कितना मिला, प्लस 15 इक्वल टू क्या, 2x माइनस 1, ये मिल जाएगा। आगे इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, अगर मैं 2x करूँ तो 2x स्क्वायर 2x क्यूब माइनस क्या मिलेगा, माइनस 2x क्यूब, और 2x को मल्टीप्लाई करूँ तो 16x स्क्वायर, क्या मिला, 16x स्क्वायर प्लस 30x, कितना 30x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 15, ये मिलेगा। अगर मैं इनको सिंप्लीफाई करूँ तो 2x का क्यूब तो मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर में कितना हो गया, प्लस का 17 माइनस का 17 एक्स स्क्वायर, कितना हो गया, माइनस का 17 एक्स स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास 30 में क्या, 22x, कितना हो गया 22, कितना हो गया 22x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22x माइनस 15, कितना 22x माइनस 15 हो जाएगा, कितना 22x माइनस 15 हो जाएगा। तो जो मेरे को वैल्यू मिल रही है, अगर मैं देखना चाहूँ तो मेरे को कितना मिलेगा, 2x माइनस 30 प्लस का 30 मिल रहा है, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी माइनस का 8x, ये माइनस प्लस 38x मिलेगा, कितना मिलेगा 38x,
38x मिलेगा, सॉरी 38x। तो अपने पास जो आंसर बन रहा है इस कंडीशन के साथ थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं करा, फैक्टर निकाला, फैक्टर निकाल के इधर वापस मल्टीप्लाई कर दें इन तीनों को, तो सो अपना आंसर आ जाएगा। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, द कोऑर्डिनेट ऑफ थ्री वर्टेक्स ऑफ ट्रेपेज। एक ट्रेपेज बनाओ, ट्रेपेज किस रूप में होता है, अगर ट्रेपेज में बनाओ इस रूप में होता है, किस रूप में होता है, इस प्रकार ट्रेपेज में अगर मैं ए बी सी और डी पॉइंट इस प्रकार लेट कर लेता हूँ, ए बी पैरेलल टू, ये पैरेलल है आपस में, ये क्या है, ये दोनों पैरेलल है। तो जो ए के पॉइंट है, ए के कोऑर्डिनेट है 2,5 है, कितने 2,5, बी के जो कोऑर्डिनेट है -4,5, और जो सी के कोऑर्डिनेट है -4,-3, और डी के जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, एक्स वाई मान लेता हूँ। तो सो हमको ट्रेपेज का एरिया फाइंड करना, सॉरी हमको डी के जो क्या है कोऑर्डिनेट फाइंड करने, क्या करना है, डी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो सो आप जानते हैं कि ये दोनों क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्या हॉरिजॉन्टल मतलब जो सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन होती है एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन होने के कारण जो y की वैल्यू यहाँ 5 है, तो यहाँ पे भी क्या है 5 मिलेगी, क्या मिलेगी 5 में। ऐसे ही ये भी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ पे y की वैल्यू -3 मिल रही है, कितनी मिल रही है, -3 मिल रही है। तो इधर भी y की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। तो सो y की वैल्यू तो मेरे को कितनी मिल गई, -3, कितनी मिल गई, -3 मिल गई, कितनी मिल गई, -3 मिल चुकी है। अगर अब मेरे को यहाँ से कंपेयर करता हूँ कि जो d और c की वैल्यू, y की वैल्यू मिल चुकी है, क्या मिल चुकी है, y की वैल्यू मिल चुकी है। अब जो d की जो मेरे को लेंथ मिलेगी, dc की लेंथ क्या होगी, तो dc की अगर लेंथ में मानूँ कितनी होगी, मोड, क्योंकि लेंथ पॉजिटिव होती है इसलिए मैं मोड का यूज करूंगा, x-4 क्या लूंगा, x-4, इसमें से माइनस कर दो तो मेरे को लेंथ मिल जाएगी, तो x-4 -4 इक्वल क्या मिल गई, लेंथ ये मिल जाएगी, इसमें से माइनस को तो लेंथ मिल जाएगी मेरे को। सो अब जो लेंथ आएगी मेरे पास क्या आएगी, जो लेंथ मिले, अब ऐसे सेम लेंथ इसकी मिलेगी मेरे को क्या चाहिए, पैरेलल। तो अगर मैं इसके एक्स की भी वापस लेंथ, एसी की जो लेंथ मिलेगी, एसी की जो लेंथ कितनी होगी इन दोनों का 2 -4, तो कितनी मिल गई मेरे को लेंथ इसकी, प्लस के 6, कितनी मिल गई, प्लस के 6। इसका जो आंसर आएगा x+4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, x+4 आ जाएगा। अब मेरे को हाइट निकालनी, क्योंकि जो अपने पास ट्रेपेज का एरिया का फॉर्मूला होता है, क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट होता है। तो हाइट क्या यहाँ से कितनी आ जाएगी, अगर हाइट देखो तो आप हमको क्या करेंगे, y की वैल्यू को आप क्या निकालें, किसी से y की वैल्यू आप निकाल लो। तो ऐसी हाइट कितनी आ जाएगी अपने पास, तो हाइट अपने पास जो आएगी वो कितनी आएगी, -3 प्लस का 5, तो कितना आ गया 2, कितना आ गया अपने पास, कितना आ जाएगा 2 हाइट आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 2 हाइट आ जाएगी अपने पास। हाइट कितनी आ जाएगी 2, अपनी क्या आ जाएगी, अपनी हाइट जो कितनी आ जाएगी अपने पास 2 हाइट आ जाएगी। समझ गए, हाइट अपने पास कितनी आ जाएगी, सॉरी हम अपने पास हाइट 2 नहीं आएगी, वो सेम काम जो अपन पहले कर रहे हैं कि -5 -3 इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा अपने पास 8 आ जाए। अब सब आप ट्रेपेज का फॉर्मूला लगा दो, एरिया ऑफ ट्रेपेज क्या होगा 1/2, क्या होता है 1/2 क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। और आपको क्या होगा, एरिया ऑफ आपको ट्रेपेज का एरिया पता है, गिवन है, तो क्या होता है पैरेलल साइड का सम, तो क्या पैरेलल साइड कितनी अपने पास आ गई, x+4 प्लस 6 मल्टीप्लाई हाइट कितनी 8 इक्वल टू 80, कितना मिला 80। अगर 8 से काटो तो मैं 10 बार कट हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो x+10 कितना हो गया 20, x+20, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई 20 - 10, तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 10 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 10 मिल चुकी है, x की वैल्यू कितनी मिल चुकी है 10 मिल चुकी है। तो अपने कोएफिशिएंट निकल के आएंगे क्या मिलेंगे 10, -3, कितने मिल गए 10, -3। आपको ऑप्शन में कोई दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा।
तो चल अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, देखा जाए तो बहुत आसान भी है, बहुत अच्छा भी है। आपको पेपर में उलझा सकता है, क्या कर सकता है, पेपर में बहुत उलझा सकता है। तो आप क्या करो, इसको आराम से क्वेश्चन को जिस प्रकार से बोला जाएगा इस प्रकार से आपको बस इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है और इसका सॉल्यूशन निकालना है। सो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक क्रिएशन बुक इज द पेजेस ऑफ नंबर फॉर 1 से 100, उसमें पेज है। द एनी पेजेस नंबर कंटेन द डिजिट ऑफ 5 इंटरनली इरेज, उनको जो इंटरनली क्या कर दिए जाते हैं, इरेज कर दिए जाते हैं। तो द सम व्हाट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ व्हाट इज द वेरी इरेज, मतलब जो इरेज नंबर करे थे वो नंबर का सम कितना होगा, उन नंबरों का सम कितना होगा। अब जिन जिन नंबरों के पीछे 5 मिलते हैं उन नंबरों को क्या करना है, हमको सम निकालना है। क्या निकालना है, उन नंबरों का क्या निकालना है, सम निकालना है। सो अभी कंडीशन करने के लिए आपको क्या करने का, जितने नंबर अपने पास गिवन है, क्या है अपने पास जितने नंबर गिवन है उनका सम निकालेंगे। तो सो फर्स्ट नंबर अपने पास कितने, आप डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हो, 5 प्लस दूसरा नंबर क्या मिलेगा 15 मिलेगा, तो ये कितना आ गया 20। अब 20 के बाद 15 के बाद क्या आता है, मैं 15 के बाद लूँ 25, तो मेरे को क्या मिल गया 45। अगर इसी 45 में क्या कर दूँ 35 ऐड कर दूँ तो मेरे को कितना मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा मेरे को 80। कितना मिल जाएगा, 80 मिल जाएगा। इस 80 में मैं कितना ऐड करूँगा 45, तो मेरे को जो वैल्यू मिलेगी कितनी मिलेगी 5 12 125। इस 125 में मैं क्या ऐड कर दूँ, इस 125 में मैं कितना ऐड करूँगा 55, तो मेरे को जो वैल्यू मिलेगी कितना मिलेगी 10 7 8 8 180। अब इस 180 में मैं क्या ऐड करूँगा 55 के बाद कौन सा नंबर आता है, 55 के बाद जो नंबर आता है अपने पास वो है 65, तो मेरे को वैल्यू मिलेगी 5 14 2 245। 245 में अभी आते हैं 245 में मैं क्या ऐड कर दूँ 245 में मैं कर दूँ 75 ऐड करूँगा, कितना 75, तो 285 में 75 ऐड करूँगा, तो सो मेरे को जो वैल्यू मिलेगी वो आएगी 10 11 12 3, कितना है 320, कितना है 320 में प्लस में कितना ऐड कर दूंगा 85, कितना 85, तो जो वैल्यू मिलेगी मेरे को कितनी मिलेगी 5 5 10 का 0 1 कैरी 4 405 में मैं क्या ऐड कर दूँ 95 ऐड कर दूँ, कितना 95, तो जो वैल्यू मिलेगी मेरे को क्या मिलेगी, जो वैल्यू मिलेगी मेरे को क्या मिलेगी, वो वैल्यू मिलेगी मेरे को 10 का 0 1 कैरी तो 9 कितना हुआ 5, कितना हो गया 500, कितना हो गया, ये वैल्यू टोटल मिल चुकी है हमको 500। अब आप जानते हैं इसमें कुछ वैल्यू छूटी है, हमने 50 को ऐड नहीं किया, 51 को नहीं किया, 52 53 54 55 को ऐड कर लिया, तो आप इसमें ले लो 56 57 58 और 59 और बस 59, इनका सम निकालेंगे 1 2 3 कितना 3 3 6 6 4 10 16 16 23 23 8 31 38 40 40 का 0 4 कैरी 5 5 10 20 30 40 45 45 49, कितना गया 49, तो आप हमको जो वैल्यू मिलेगी उसको ऐड कर दो 490, तो जो वैल्यू मिलेगी 990, वैल्यू क्या मिल गई 990 मिल गई। बहुत ऐसा मिशन है, आप कैलकुलेशन फास्ट करोगे तो इसका आंसर 1 मिनट भी नहीं लगे करने में। तो जो अपना आंसर है वो क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहना बहुत कुछ चाहता है लेकिन आता इसको कुछ नहीं है। तो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफ px इज पॉलीगन ऑफ डिग्री 4, एक डिग्री 4 का पॉलीगन है, द लीडिंग कोएफिशिएंट 3, उसका लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है 3 है, लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है उसका 3 है। सो अब उसका लीडिंग कोएफिशिएंट 3 है, तो वैल्यू ऑफ px, हमको p5 की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है, और अपने पास p1 की वैल्यू 2 p2 की वैल्यू 8 p3 या p1 की वैल्यू फाइंड गिवन है। सो अब आप इससे देखो कि p1 की वैल्यू 1 रखी तो 2 मिला, तो मतलब x की वैल्यू क्या की 1 से मल्टीप्लाई है। अब आगे जब p वैल्यू क्या रखी तो क्या मिल गया, तो आपको इस प्रकार ये जैसे मैं मानो p जो p क्या है उसकी वैल्यू किस प्रकार से डिफाइन हो रही है कि 2x स्क्वायर से, किससे हो रहा है 2x स्क्वायर से डिफाइन हो रही है, क्या हो रहा है 2x स्क्वायर से डिफाइन हो रही है। अगर आप p1 की वैल्यू पुट करो क्या मिलेगा, 1 पुट करने पर 1 का स्क्वायर 1, उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 पुट करूंगा 2 का स्क्वायर 4 को 2 से मल्टीप्लाई 8, 3 करूंगा तो 9 को 2 से 18,
और 4 करूँगा तो 4 का स्क्वायर 16 32 मिल जाएगा। P5 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो आपका पोलिनोमियल है किस प्रकार से, लीडिंग कोफिशिएंट कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। अब उसके बाद P1 क्या हो जाएगा, जैसे x-1, x-2, x-3 और x-4 क्या हो जाएगा, x-4। इसके बाद क्या कर देंगे, इसमें वो ऐड कर देंगे जो लीडिंग अपने ये लेट करा है, प्लस 2x स्क्वायर, क्या कर देंगे 2x स्क्वायर। अब जो अपने पास P5 फाइंड करना है तो P5 की वैल्यू फाइंड रख दो 3, 5 की वैल्यू 5 रखूंगा कितना मिलेगा 4, रखूंगा 3, इधर रखूंगा 2, इधर रखूंगा 1 प्लस इधर 2 मल्टीप्लाई 25, 5 की वैल्यू रख दी। तो सो इधर से वैल्यू क्या निकल के आई, 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 24 प्लस 50। तो इधर वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी मेरे पास 12 6 72 प्लस 50। तो ये जो वैल्यू मिलेगी 212 122 आपको वैल्यू थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने बोला था इसका क्वेश्चन बहुत सिंपलीफाई अच्छा आंसर होगा, आपने बस इसमें कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाना है जो आपको मिल चुका है। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्चिल ब्रिंग ए होम बॉक्स ए चेरीज ऑफ द 3 गार्डन चिल्ड्रन जोए केटी और शेली विद द शुड बी शेड फेयरली बिटवीन देम। जोए वाज अलोन एट होम। जोए क्या था, घर में अकेला था। ही इज द फर्स्ट टेक द प्रोपोर्शन इधर टेकन 1/3 ऑफ इस चेरीज। उसने क्या लिया, अगर मैं चेरीज को क्या कर लूँ, अगर मैं बोलूँ चेरीज टोटल कितनी थी, क्या थी, x थी, तो उसने चेरीज का 1/3 लिया। तो जोए ने कितना लिया, जोए ने कितना लिया, जोए ने लिया 1/3, तो 1/3 ऑफ x। तो रिमेनिंग चेरी कितनी बची, जो रिमेनिंग चेरी होगी क्या होगी, x माइनस 1/3 x कितना होगी 1 माइनस, तो इसमें कितनी मिलेगी हमको 3 माइनस 2x, तो 2x/3 ये रिमेनिंग चेरी होगी। अब इस रिमेनिंग चेरी में से क्या करा, she don't know who the Joy already took the, so he the takes of 1/3 of remaining cherries। किसने लिया, पहले तो ली थी, किसने चेरी ली थी फर्स्ट, he the take the third, Joy ने who the alone। उसके बाद नेक्स्ट चेरी नोट द Joy already books cherries, so 1/3 of the remaining cherries of finally। so क्या करा कि अब जोए के बाद केची ने कितनी ली 1/3, उसका भी केची ने भी कितना ले लिया 1/3 उसका चेरीज लिए, कितनी ली 1/3 ऑफ चेरीज लिए। तो अब केची ने कितनी ली 1/3, रिमेनिंग चेरी का 1/3 ऑफ 2x/3। तो जो वैल्यू मिलेगी क्या मिलेगी मेरे को 2x/9 कितना मिला, 2x/9 मिल गया, कितना मिल गया 2x/9 मिल गया। अब तो रिमेनिंग चेरी, यहाँ से रिमेनिंग चेरी क्या मिली 2x/3 माइनस 2x/9। तो ये जो वैल्यू मिलेगी मेरे को क्या मिल जाएगी, एलसीएम 3 9, यहाँ से 2x 6x, सॉरी 6x क्या 3, हाँ 6x माइनस 2x, तो जो मेरे को वैल्यू मिलेगी 4x/9, कितना मिला 4x/9 मिल गया। अब आगे कह रहा है कि शेली टेक्स अनदर थर्ड ऑफ द रिमेनिंग चेरीज। क्या इसने भी थर्ड ऑफ क्या ले लिया, अनदर जो बची कुछ चेरी उसका भी क्या ले लिया इसने, अनदर थर्ड ऑफ ले लिया। शेली ने भी क्या ले लिया 1/3 ऑफ इसका, रिमेनिंग चेरी का भी क्या ले लिया 1/3 इसने ले लिया। सो अगर चेरी अपने पास कितनी मिल रही है, 4x मिल रही है, कितनी 4x/9। तो अब जो शेली का है, शेली का भी निकाल लो, शेली ने 1/3 लिया, 1/3 ऑफ शेली, तो किसका लिया 4x/9 का, रिमेनिंग चेरी का 1/3। तो जो वैल्यू मिलेगी क्या मिलेगी 27/4x, कितना मिला 27/4x। जो रिमेनिंग चेरी कितनी बचेगी अपने पास, अगर मैं रिमेनिंग चेरी की बात करूँ तो कितना बचेगा 4x माइनस 9 माइनस 27/9, कितना बचा, सॉरी 27 माइनस 4x/27। तो मेरे को जो चेरी मिलेगी कितना मिलेगा 27, तो एलसीएम आ गया। और मेरे को जो 12x माइनस 4x वैल्यू क्या मिलेगी 8x/27, कितना मिला 8x/27 हमको मिलेगा। अब आगे लाइन के जो लाइन कहना चाहते, हाउ मेनी चेरी सीड शेली बैग्स, तो 16 चेरीज आफ्टर लेफ्ट इन द बॉक्स। जो उसने सबने लेने के बाद कितनी चेरीज बची 16, तो अपने पास भी लेट कितना आ रहा है 8x/27 इक्वल टू 16, कितना आ रहा है 27/16। अगर मैं 2 से कैंसिल आउट करूँ 2/8 से, तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी
14 5 54, कितनी 54 चेरीज निकल के आएगी। तो सो हाउ मेनी चेरीज डिड शेली टेक्स, शेली ने कितनी चेरीज ली थी ये बताना है। शेली ने कितनी चेरी ली थी 4x अपॉन 27। तो शेली का क्या निकल के आएगा 4 मल्टीप्लाई 27, एक्स की वैल्यू कितनी आई 54, तो 27 से काटो तो 2 बार, सॉरी 2 बार, तो कितनी आएगी शेली की 8 चेरीज, कितनी आएगी 8। चेरी ने शेली ली थी 8 ली थी, कितनी ली थी 8 चेरीज उसने ली थी। तो सो अपने पास आंसर मिल चुका है 8। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेंथी नहीं है बिल्कुल भी, आपको बस फास्ट कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये पैरालाइन गिवन है, 3 पैरालाइन गिवन है। इस प्रकार से एक डायग्राम है, ये वैल्यू ये वैल्यू, ये अपने पास 2x प्लस 70 ये गिवन है, और यहाँ से एक वैल्यू ये भी गिवन है 3x प्लस 50, और ये पूरा y, ये क्या है पूरा y है। सो अब ये पूछ रहा है कि हाउ टू पेरल, तो ए बी सी डी ई एफ द रेस्पेक्टिवली द फाइंड द वैल्यू, तो फिगर हमको एंगल ए इस प्रकार से गिवन है, और ये तो हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ y, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है y की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको गिवन भी है, अगर मैं इसमें नेम दूं सी बी ए डी ई एफ, ये इस प्रकार से है, तो आपको एंगल सी बी ई, एंगल सी बी ई, ये एंगल, और एंगल ई एफ सी, एंगल ई एफ सी, इन एंगलों का सम कितना है 180, कितना 180 है। सो ये एंगल किस प्रकार से मिलेगा, अगर मैं वैल्यू निकालूं, ये करस्पॉन्डिंग से एंगल बी क्या मिल जाएगा हमको, एंगल बी क्या मिल जाएगा आपको, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, तो ये करस्पॉन्डिंग, तो एंगल ए, अगर मैं बोलूँ एंगल ए डायरेक्ट बोल दूँ, एंगल बी क्या होगा इक्वल होगा, इसका नाम कुछ और है लेकिन क्या होगा ये होगा, कितना होगा 2x प्लस 70, कितना होगा 2x प्लस 70 हो जाएगा। अब इसका वर्टिकली बी क्या है, अगर नाम दूं मैं एंगल सी बी ई इज वर्टिकली अपोजिट ऑफ एंगल बी, क्या है एंगल बी का वर्टिकली, इस वाले एंगल का क्या है वर्टिकली अपोजिट है, तो सो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी 2x प्लस 70, कितना मिल जाएगी 2x प्लस 70। इन दोनों की वैल्यू क्या दे रखी है हमको, इन दोनों की वैल्यू क्या दे रखी है 180 दे रखी है। सो इन दोनों की वैल्यू क्या है, अगर मैं लिखना चाहूँ 2x प्लस 70 प्लस इसकी वैल्यू क्या है 3x प्लस 50 इक्वल टू 180 गिवन है, कितना है 180 गिवन है। तो सो x 5x कितना हो गया 5x प्लस ये कितना हो गया 120 इक्वल टू 180। अगर 5x इक्वल टू क्या मिल जाएगा मेरे को 180 माइनस 120, तो 5x इक्वल टू कितना मिल गया, देखा 60 मिल गया, 60 को 5 से डिवाइड करो तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को, x की वैल्यू मिलेगी मेरे को 12, कितना मिला x की वैल्यू 12 मिल चुकी है, कितनी मिल गई x की वैल्यू 12। अब आपको फाइंड द y की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इस कंडीशन में आप x की वैल्यू रख दो, तो 3x प्लस 50, इस जगह पे मेरे को क्या मिलेगा 3 मल्टीप्लाई 12 प्लस 50, तो जो वैल्यू मिली 24 प्लस 50, तो मेरे को वैल्यू क्या मिल जाएगी इसकी 74। अब y निकालनी y की वैल्यू है, लीनियर पेयर से क्या बोल सकता हूँ 180 माइनस 74, तो ये y की वैल्यू मिल जाएगी, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 106 क्या मिलेगी 106 मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी 106, जो हमको ऑप्शन में कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब हमने कहीं मिस्टेक करी है। ये 2x प्लस 70, अगर इसको लूँ मैं 2x प्लस 70 और 2x प्लस 70 दोनों इक्वल वैल्यू है, तो 2x प्लस 70 5x, तो ये 120 तो कितना बचा 60 बचा, तो अपने पास 60 बचा, तो इसके अनुसार हम जो वैल्यू निकालेंगे यहाँ से क्या मिलेगा 60, कहाँ पे 12 3 जा 36 होता है, सॉरी कितना होता है 12 3 जा कितना होता है 36 होता है, हमको वैल्यू यहाँ पे यहाँ से दोबारा x की वैल्यू क्या मिली, x की वैल्यू जो अपने पास है वो मिली है x इक्वल टू 12, कितना मिला, तो इस कंडीशन से क्या करूँगा 3x 12 मल्टीप्लाई प्लस 50, तो जो ये मिलेगी 36 प्लस 50, तो जो 96 मिली, कितनी मिली 96 मिली, कितना मिला 96 मिला। तो सो अब y क्या होगा,
वाई की जो वैल्यू होगी 180 माइनस होगी, कितने की? 180 माइनस 96, तो वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी लीनियर पेयर से? तो 4 कितना बचा यहाँ से? 7, 17 में से 9 गया तो कितना बचा? 17 में से 9 जाएगा तो अपने पास बचेगा 17 में से 9 जाएगा अपने पास बचेगा 84। कितना बचा? 84। अपने पास 84 आ रहा है, सॉरी यहाँ 84 नहीं है, 8 आएगा। कितना आएगा? 8 आएगा। तो अपने पास 96 मिलेगा। गलती पे गलती हो रही है, सॉरी। अपने पास इसका आंसर आएगा 84। कितना आएगा? 84। तो 184 तो यहाँ मिलेगा 94। 94 क्या मिल जाएगा? 94 क्या मिल जाएगा? 94 मिल जाएगा। तो अपना जो ऑप्शन है वो क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कभी कभी गलती हो जाती है, इसके लिए सॉरी। तो अपने पास जो फोर्थ ऑप्शन में क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट के साथ अपना लास्ट क्वेश्चन भी है। क्या है? अपना लास्ट क्वेश्चन भी है। तो इसकी बात करूं, द एब्सिसा ऑफ ऑर्डिनेट, एक अपने पास एक पॉइंट है, अपने पास क्या है? एक पॉइंट है। क्या है? एक पॉइंट। क्या है? एक पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हमको? x-1 इक्वल टू वाई। और एक बी पॉइंट है, उसका क्या दे रहा है? 2y माइनस 5 इक्वल टू 3x प्लस 7। ये गिवन है। ये कह रहा है कि इस ए पॉइंट के एब्सिसा और बी पॉइंट की ऑर्डिनेट क्या आपस में इक्वल है। तो इक्वल कर देता हूँ। x-1 इक्वल टू 3x प्लस 7 इक्वल कर दिया। तो यहाँ से मेरे को क्या मिला? 2x इक्वल टू -8। तो x की वैल्यू क्या मिली? -4। क्या मिली? -4। क्या मिली? -4। वैसे इसका उसका ऑर्डिनेट इसकी इक्वल है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2y माइनस 5। तो y इक्वल टू क्या मिल गया? 5 मिल गया। क्या मिल गया? 5 मिल गया। तो आपसे पूछा है कि जो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो पॉइंट ए क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू क्या? x-1, तो x की वैल्यू -5 कितना हो जाएगा? -5। क्यों? x की वैल्यू क्या है? -4। अब -1 उसमें ऐड करना है तो -5 हो जाएगा। y की वैल्यू आपको डायरेक्ट मिल रही है 5। क्या मिल रही है? 5। तो इस प्रकार से फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक हमने आपको पिछली वीडियो में क्या दिया था? होमवर्क दिया था, उसका सॉल्यूशन में कराना भूल गया था। उसका सॉल्यूशन इस प्रकार है कि इफ ए जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स, ए क्या है? किसी पोलिनोमियल का जीरोस है। तो x² माइनस x-3 एक पोलिनोमियल गिवन है, तो फाइंड द a³ प्लस 1 a² 5 a4 और a³ माइनस a² प्लस a² फाइंड करना है। तो पहले तो आपको जीरोस की कंडीशन पता होनी चाहिए कि अगर मैं a की वैल्यू पी ए इस पोलिनोमियल में पुट करूंगा तो मेरे को वैल्यू क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? a का स्क्वायर माइनस a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्या मिल जाएगा? a का स्क्वायर माइनस a माइनस इज इक्वल टू 0। अब इस कंडीशन को मैं क्या करूं? अब इस कंडीशन को मैं आगे सोल्व करूंगा। क्या करूंगा? सोल्व करूंगा। तो अब क्या लूं? अगर मैं a स्क्वायर इक्वल टू क्या ले लूं? a स्क्वायर इक्वल माइनस a इक्वल टू क्या मिल जाए? 3 मिल जाए। क्या मिल गया मेरे को? कंडीशन इस प्रकार से मैं इसको बना लेता हूँ। क्या बना लेता हूँ? इस प्रकार से। अब मैं इस रूट वाली वैल्यू को ध्यान में, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, अब सोचो a5 माइनस a4 माइनस a³ प्लस a²। अगर मैं a की पावर 2 कॉमन लूँ तो यहाँ से क्या मिलेगा? a की पावर 3 माइनस a की पावर 2, और यहाँ से क्या मिलेगा? माइनस a की पावर 1 प्लस 1। ये मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? a की पावर क्यूब माइनस a की पावर 2, ये मिल जाएगा। तो अब इसमें भी मेरे को कुछ कंडीशन गिवन दिख रही है। क्या दिख रही है? कुछ कंडीशन इसमें गिवन दिख रही है। अगर मैं इनमें कुछ कॉमन लेके कुछ बना लूँ तो मेरे को कुछ बन जाएगा। तो a का स्क्वायर, मैं यहाँ दोनों में से एक का स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो क्या मिलेगा? a-1। क्या मिलेगा? a-1। इस कंडीशन में -1 कॉमन ले लेता हूँ। क्या मिलेगा? a-1 मिल गया। तो a स्क्वायर ये क्या मिल जाएगा मेरे को? a-1 स्क्वायर और a-1 a स्क्वायर। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ क्या लिख सकता हूँ? a स्क्वायर तो a+1 a-1 और a-1 ये बन सकता है। तो यहाँ से a स्क्वायर a-1 का होल स्क्वायर और a+1 ये कंडीशन मिलेगी मेरे को। क्या मिलेगी? ये कंडीशन मिलेगी। और a³ प्लस 1 का क्यूब क्या होता है? आप जानते हो, आपने पढ़ी होगी कि a का क्यूब प्लस y का क्यूब क्या होता है। अगर मैं बात करूँ, आपने कंडीशन लेट x का क्यूब प्लस y का क्यूब क्या होता है?
अगर मैं बात करूँ तो ये क्या होता है, एक्स माइनस वाई क्या होता है, क्या होता है एक्स माइनस वाई, क्या होता है ये एक्स माइनस वाई, क्या होता है ये एक्स माइनस वाई होता है, सॉरी वाई नहीं प्लस आता है यहाँ पे, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई, ये होता है क्या होता है वाई स्क्वायर, ये होता है क्या होता है, ये होता है। तो इस कंडीशन के अनुसार ये फर्स्ट टर्म क्या बन गई, ए का क्यूब प्लस 1 का क्यूब क्या हो गया, ए प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस ए माइनस ए का स्क्वायर, सॉरी प्लस ए का स्क्वायर, अगर तो ए का 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, ये कंडीशन मिल जाएगी। तो इस कंडीशन को अगर मैं रखूँ अपने पास सभी की सॉल्यूशन, तो इसका क्या मिल जाएगा, इसकी कंडीशन रख रहा हूँ ए प्लस 1, ये क्या बन रहा है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, ये किसकी कंडीशन है अपने पास -3 की कंडीशन है, किसकी कंडीशन है -3 की कंडीशन है। तो अगर इसमें इसको रखना चाहूँ तो डायरेक्ट रख सकता हूँ मल्टीप्लाई 3, कितना रखता हूँ मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, क्या रखता हूँ मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 रख सकता हूँ, क्या रख सकता हूँ +1 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ +1 लिख सकता हूँ। तो अब आप चलते हैं आगे नेक्स्ट, इसका इसके फैक्टर क्या मिल रहे हैं, ए स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर और ए प्लस 1, ए प्लस 1 से ए प्लस 1 कैंसल आउट, मेरे को जो वैल्यू मिलेगी 3 + 1 क्या मिलेगी, 3 + 1 क्या वैल्यू मिल जाएगी मेरे को, इसमें वैल्यू मिलेगी। तो आगे अगर मैं इसको आगे सॉल्यूशन कराना चाहूँ तो आप इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप इसको आप वीडियो को पॉज करके इसके सॉल्यूशन देख सकते हो। तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 3 + 1 अपॉन ये क्या मिला मेरे को ए स्क्वायर माइनस ये क्या, ये वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को, अगर आप इसको देखना चाहोगे तो ये वैल्यू क्या मिलेगी, ए स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर क्या मिल जाएगा मेरे को, ये मेरे को मिलेगा, एक कंडीशन उस प्रकार से बन रही है 3,4, तो ये मेरे को क्या मिल जाएगा ए स्क्वायर -1, सॉरी ए स्क्वायर -1 नहीं है -1 का स्क्वायर, इसका रूट निकालना है, क्या निकालना है रूट है, तो ये रूट क्या हो जाएगा 4, तो 4 का रूट क्या होता है 2, और इसकी वैल्यू क्या मिलेगी ए स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, निकालू तो ए -1, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या होगी 2 अपॉन इसको मल्टीप्लाई करूँ क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए, इसकी वैल्यू क्या मिल रही है मेरे को 2/3, क्या मिल रही है 2/3 मिल रही है, देखा जाए 2 क्या मिल रही है 3 मिल रही है, क्या मिल रही है 2/3। तो अभी जो कंडीशन है वो क्या कहना चाहती है हमसे, ये कंडीशन, इसका आंसर देखा जाए तो इस प्रकार से होगा, क्या होगा इस प्रकार से होगा, जो 2 की वैल्यू मैक्सिमम कितनी मिल रही है 3 मिल रही है। दोस्तों आप उसमें देख लो ऑप्शन में कौन सा राइट था, इस प्रकार से राइट हो जाएगा। दोस्तों आज के अपने जो सॉल्यूशन है क्लास 9 के वो खत्म होते हैं, आपका एग्जाम 5 अक्टूबर को आने वाला है, तो अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से अच्छे तरीके से कर पाए और अपनी परीक्षा में आप अपनी सफलता जरूर प्राप्त करें, एक अच्छा मार्किंग स्कोर प्राप्त करें जिससे आपको अच्छी स्कॉलरशिप मिल पाए। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, चलते हैं, धन्यवाद।